हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 26 और 27 जून को दो शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। इस तरह से टोटल 4 पालियों में ये एग्ज़ाम पूरी तरह से कंडक्ट हुआ था। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम की 27 जून की शिफ्ट 1 का सोल्यूशन करने वाले हैं। टोटल यहाँ पर हिंदी, जीके जीएस और रीजनिंग से 150 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि 2 घंटा आपको इसको करने के लिए दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले भाग से। पहला भाग है हिंदी परीक्षण एवं लेखन योग्यता। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उन्मूलन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर जो उन्मूलन का विलोम होगा वो होगा निमीलन, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। तो इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर जो है ना वो ये आपका श्रृंगार रस है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा वियोग श्रृंगार है वो इसका सही आंसर होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है। तो देखिए रति स्थायी भाव है केवल और केवल श्रृंगार रस का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, मुदिति महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फूले कांस सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। जो सब कुछ जानता है बहुज्ञ होता है, तो इसके लिए ये सार्थक नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जहाँ जाया ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो वह व्यक्ति जो छिपकर टोह लेता है यानी जानकारी जुटाता है उसे गुप्तचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किए गए उपकार को ना मानने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है। तो वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो उपकार मानता है किए गए उपकार को वो कृतज्ञ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ पर है ज्योत्सना, जो कि सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर देखिए वृक्ष, द्रुम और बिटप, ये केवल वृक्ष यानी पेड़ के ही पर्यायवाची हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये जो निर्झर शब्द है ये सागर का पर्यायवाची नहीं होगा। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर जो पाषाण देख रहे हैं ये तत्सम शब्द है। अगर ये लिखा होता पत्थर तो ये हो जाता आपका तद्भव, लेकिन ये पाषाण है तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। तो चिक्कड़ हमारा हो जाएगा तत्सम और उसका हो जाएगा तद्भव चिकना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिवार शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो परिवार शब्द जो है वो है आपका तद्भव, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिपदा, ये तत्सम हो जाएगा प्रतिपदा। ठीक है। 16 है, कौन सा शब्द तद्भव होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो खजूर शब्द है ये आपका तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से एक वचन और बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए आंसू और आंसुओं, ये गलत हो जाएगा, आंसू और आंसुओं। ठीक है, ये वाला गलत होगा। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑब्वियसली समिति शब्द का बहुवचन हो जाएगा समितियाँ, तो यहाँ पर यहाँ याद हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 19 है, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मन गढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग बताइए। तो देखिए मन गढ़ंत ये आपका पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों होता है, शिष्टता हमारा स्त्रीलिंग होती है और घबराहट भी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक लाठी से हाँकना, मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अच्छे बुरे किसी का अंतर न करना। किसी व्यक्ति के 2 पुत्र हैं और वह दोनों पुत्रों को एक ही लाठी से हाँकता है, मतलब अगर एक अच्छा भी एक बुरा भी है तो दोनों को समान व्यवहार करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है। हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, दूसरा उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। तो दोनों ही वाक्य यहाँ पर जो है वो अशुद्ध हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गाल बजाने का अर्थ होता है डींग मारना यानी डींगे हाँकना, मतलब अपनी बड़ाई खुद बहुत ज़्यादा करना। ठीक है, झूठी झूठी। 24 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है। तो देखिए अपरा और अपार, अपरा मतलब होता है दूसरी, दूसरी अपरा। ठीक है। अपार होता है जिसे पार ना किया जा सके, तो ये जो है अर्थभेद वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द आकार और आगार का उचित अर्थ क्या है। तो आकार ऑब्वियसली आकृति से संबंधित है और आगार जो है वो धाम से संबंधित है, स्थल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो जिससे मिश्रा जी, जी जो जा आ जाए जिससे,
जिसने जिसे जिसको, ये जहाँ पर आ जाए सेंटेंस में वो आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। ठीक है, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा, जो मैं बोल गया अभी, तो और यहाँ पर दिख रहा है और उसने माँ को देखा, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य बन के इस तरह से। 28 है, अनुकरणीय शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अनुकरण जो होता है वो मूल शब्द होता है अनुकरण। अब अनुकरण में जब आप जोड़ देते हो क्या ई है, तो ये हो जाता है अनुकरणीय। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 30 तक आपको ये जो अनुच्छेद है इसको पढ़कर आंसर करना है। मैं सीधे आपको आंसरों की ओर ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन 29 यहाँ पर है, तिनके की क्या विशेषता है, तो देखिए जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे से बलशाली हाथी भी बंध जाता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा 30 है, बूंदों के मेल का क्या महत्व है, बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। 31 है, जब चींटियाँ एक साथ आती हैं तो अपने से बड़े आकार के जीवों को भी चट कर जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब होता है कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है 33, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा संगठन में ही शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 34, ओष्ठ्य वर्ड किस विकल्प में है, तो जो भी हमारे होते हैं पा, फा, बा, भा और मा, ये हमारे ओष्ठ्य वर्ड के अंतर्गत आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो अनादि जो है वो स्वर संधि का भेद नहीं है। अन प्लस आदि, ये क्या है, अन प्लस आदि। ठीक है, ये स्वर संधि का भेद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है, तो चांद और सांस, इनमें जो ये चांद बिंदी दिख रही है तो ये अनुनासिक का प्रयोग माना गया है। 37 है, राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है, तो राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ प्रजाति के थे और इसलिए इन्होंने यात्रा व्रत को विशेष रूप से पसंद किया है। 38 है, रसखान कवि किस भाषा के कवि थे, तो रसखान जी ब्रजभाषा के कवि हुआ करते थे। 39 दिया हुआ है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो कितनी है, वो है 5। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, तो ये जो ताई नाम की कहानी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ये जो है ना वो प्रेमचंद की कोई भी कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार पत्र कहेंगे आप, तो ये आपका कहलाएगा फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र कहलाएगा। ठीक है, किसी सरकारी कार्यालय को भेज रहे हैं आप इसे। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित दोहा किसका है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशि फिरे यह तो सुमरन नाही, तो ये है आपका कबीरदास जी के द्वारा लिखित दोहा। 43, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीख जाता है, तो देखिए भाषा को सुनना और समझना ये पहला कौशल होता है जो कि बच्चा सबसे पहले सीखता है। 44, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार और इसमें कौन सा होता है अव्ययी भाव समास, यथा प्लस शक्ति। ठीक है। 45 है, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किसका वाक्य में हुआ है, तो ज्ञानू रो रहा था। एक तो पहली बात कि ज्ञानू रो रहा था तो भूतकाल की बात हो रही है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा था, तो अपूर्ण भी है और भूतकाल भी है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 है, अभीष्ट का संधि विग्रह क्या होगा, तो अभिधन इष्ट, इस ये कहलाएगा आपका अभीष्ट। यहाँ पर छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी, और ये आपका है दीर्घ संधि का उदाहरण। कौन सी संधि का है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 47, अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा होता है, यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना था आपको। तो छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है, अब छत से उतरी हुई तो अपादान किसी से अलग हुई ना, छत से अलग हुई है, तो यहाँ पर ये अपादान कारक युक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है, देखिए उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, तो ये आपका आएगा नाम धातु। ठीक है, सारी संपत्ति हथिया ली, हथिया जो है ना ये हाथ से बना ना, हाथ से क्या बना, हथिया बना, इसीलिए आएगा नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए अत्याचार जो होता है ये बनता है अति प्लस आचार से, अति प्लस आचार से बनता है आपका अत्याचार, ये आपका अति यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्न किस विकल्प में विलोम युग में सही नहीं है, तो सध्वा और निर्धवा ये आपका सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हिंदी के टोटल 50 क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, डेट इज नेक्स्ट सेक्शन इज रीजनिंग। 51 से लेकर 100 तक यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनके मैं आपको सीधे सीधे आंसर्स बताता चलूँगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ब्लड रिलेशन से, क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 दोनों ही, तो 51 और 52 इस निर्देश के अकॉर्डिंग ही बनाना था। यहाँ आपका पहला आंसर होगा 51 का, पी जो है वो क्यू की बुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, यदि
P डिवाइड बाय R प्लस Q, तो कौन सा सत्य होगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका P Q की बहन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो आकृति है ये संतुष्ट करेगी, प्रश्न चित्र में है, मतलब उसमें शामिल है प्रश्न चित्र में, तो ये आपका निकल के आएगा ये वाली आकृति। ये तो आपको क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा, जो कि आप लोगों के पास ही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, कुछ घोड़े और उतने ही व्यक्ति कहीं जा रहे थे। आधे व्यक्ति अपने घोड़ों पर बैठे थे, जबकि शेष व्यक्ति चल रहे थे और अपने घोड़ों की अगुवाई कर रहे थे। यदि पैदल चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो यहाँ पर कितने घोड़े थे? तो यहाँ पर आंसर आपका निकल के आएगा 14। हेड और जो पैर हैं इनके साथ आप कॉम्बिनेशन बिठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपका डायरेक्शन की तरफ से है और ये सिटिंग अरेंजमेंट का भी है। ठीक है, तो इसमें आपका निकल के आ रहा है पंक्ति में टोटल बच्चे 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें से एक आकृति को पूरा करता है, तो सही विकल्प आपको चुनकर बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो ये निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा चंद्रमा, चंद्रमा के बाद आपका आएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद निकल के आएगा आपका सूर्य, सूर्य के बाद आएगा आपका तारे और तारों से मिलकर बनेगी आकाशगंगा। तो ये आपका सही क्रम है अर्थपूर्ण क्रम में। क्वेश्चन नंबर 58 से दिए गए शब्दों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करें, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है और जो अंत में शब्द आएगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर इन सभी में से जो अंत में शब्द आएगा वो होगा नॉस्ट्रिल, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए इनका अर्थ दिया हुआ है इस फॉर्म में। ठीक है, आपको एलिमिनेशन कर करके यहाँ पर जो पहुँचना है, शब्द थ्रो बॉल के अर्थ का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो ये निकल के आएगा ये वाला शब्द। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको एलिमिनेट करके निकालना है किस शब्द का अर्थ हाउस गेस्ट हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाइंट हुंडे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित प्रश्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर निकल के आएगा वो होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 62, चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ये वाला फिगर है, जो कि बनाया जा सकता है इन चारों को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है, अर्थ जो है बदल जाएगा। देखिए गुणा का अर्थ क्या दिया गया है? भाग, तो 52 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 13, एंड यहाँ पर डिवाइड का अर्थ क्या निकल के आएगा? मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 × 4, इट मीन्स 16 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, यदि के का अर्थ गुणा है, एम का अर्थ घटाव है, जे का अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ भाग है। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पर हर किसी की जगह जो साइन है वो रख देने और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 8 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं। पहला आप देखिएगा, आधी रात को आपने कई व्यक्तियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, आग आग, आप क्या करेंगे? तो देखिए सुनिश्चित करेंगे कि आग कहाँ और किस हद तक लगी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। अगेन देखिएगा, आप एक क्लब द्वारा आयोजित दिवाली मेले का आनंद लेने गए हैं, अचानक आप एक खोए हुए बच्चे को हताश होकर रोते हुए देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप क्लब के अधिकारियों से संपर्क करेंगे और माता पिता के लिए एक घोषणा भी करेंगे, अनाउंसमेंट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक निश्चित कोड भाषा में क्राउड को लिखते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट थ्रिक को लिखते हैं इस तरह से, तो इसी भाषा में फ्रुगल, फ्रुगल को कैसे लिखा जाएगा? तो ये आप निकाल पाएंगे इसे। 68 है, इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए एक लिखित उत्तर भेजेंगे, आपका सही आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा और इसका जो सही आंसर है वो निकल के आएगा कि कौन सा कथन गलत है? आर यू के ठीक दाईं ओर ये नहीं बैठा है। ठीक है, और हमें गलत कथन जानना था, इसीलिए वाला सही माना गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है, फिर से ये सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। ई की स्थिति यहाँ पर आपसे पूछी गई है कि ई की स्थिति क्या होगी, तो ये होगी बाईं से पाँचवीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, एक चूहा 20 कदम पूर्व की ओर दौड़ता है, दाएं मुड़कर 10 कदम दौड़ता है, फिर से दाएं मुड़कर 9 कदम दौड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 5 कदम दौड़ता है और फिर बाएं मुड़कर 12 कदम दौड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 कदम दौड़ता है। अब चूहे का मुख किस दिशा में है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा में। 72 यहाँ आपको अगेन बताना है, ये आपका निकल के आता है ब्लड रिलेशन से, तो इसका आंसर जो है निम्नलिखित में से कौन डब्लू का दामाद है? तो ये निकल के आएगा एन। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, उत्तर आकृतियों में से इस उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा ये वाला सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, उस विकल्प का चयन करें जो 5 विकल्प एक आकृति में 3 का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये देखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे,
प्रश्न और कथन दिया हुआ है। प्रश्न आपका है एक्स वाई से कैसे संबंधित है, कथन दिए हुए हैं। कथन के बाद आपको यहाँ पर देखना होगा तो या तो 1 या 2 पर्याप्त है, मतलब अकेले अकेले अगर यूज करेंगे तो भी और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ये बता देगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। 6 बच्चों प्रज्ञेश, टिया, नीलेश, दीपा, कीर्ति और रवि में सबसे लंबा कौन है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कथन और यहाँ पर केवल सेकंड और जो थर्ड है वो यहाँ पर पर्याप्त है इनकी लंबाई बताने के लिए, सबसे लंबे वाले व्यक्ति की लंबाई बताने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77। उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है या सन्निहित है। तो ये निकल के आएगा आपका ये वाला फिगर। अगला क्वेश्चन 78। 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। तो ये आपका है 7:05 ठीक है, ये टाइम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 79 अगेन आपका ये है वॉच का। ठीक है, गुरुवार शाम 6 बजे, ये आपका सही आंसर आएगा। घड़ी ने कब सही समय दिखाया, इस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 80। 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का सोमवार दिन था। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन है आपका सभी संगठित व्यक्तियों को आराम के लिए समय मिल जाता है, सुनीता अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल लेती है। निष्कर्ष सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, सुनीता एक मेहनती व्यक्ति है। तो यहाँ पर संगठित की बात हुई तो ये केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। कथन दिया हुआ है सम्मेलन में केवल स्मार्ट और बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित किया जाता है, शक्ति को सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। निष्कर्ष क्या है, शक्ति स्मार्ट है और शक्ति बुद्धिमान है। तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष हैं वो वैलिड या मान्य हैं। क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पर आपको बताना है कटिंग और फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, तो उत्तर आकृति आपकी कुछ इस तरह से निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है। निम्नलिखित आकृति में वृत्त जो है बैगनी रंग का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज सफेद रंग का, वर्ग एक पक्षी का और पंचभुज महिला का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मादा सफेद पक्षी का प्रतिनिधित्व करती है। तो 26 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से चुनें कि कौन सा आरेख दिए गए तत्वों के बीच संबंध को अधिक तार्किक तरीके से दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, एलईडी, टीवी और घर। तो ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर ही क्या आ जाएगा आपका एलईडी, तो ये एलईडी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक और होम इनसे अलग आएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। यहाँ पर आपको 5 की 4 अलग अलग स्थितियाँ दी हुई हैं, 6 के विपरीत वाली स्थिति आपको बतानी है। तो 6 के विपरीत निकल के आएगा 1। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 कथन और तर्क से क्वेश्चन है। कथन यहाँ पर है क्या मुंबई में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। तर्क कहता है हाँ, यह नौकरी के अवसर पैदा करेगा। दूसरा नहीं, यह शहर के प्रदूषण को और बढ़ा देगा। तो यहाँ देखो दोनों ही गलत हैं। ऐसी सिचुएशन में या तो 1 और या तो 2 मजबूत है, ये आपका निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। नीचे दिए गए कथन में क्या एक मैच के दौरान क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए, ये कथन है। तर्क कहता है नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने की जरूरत है और ऐसा परिदृश्य सामने आने पर मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचारों को हल करने का समय नहीं होगा। दूसरा हाँ, यह हमेशा बेहतर होता है कि निर्णय लेने से पहले समझने से ज़्यादा दिमाग लगाया जाए। तो दूसरा यहाँ पर ऑब्वियसली गलत है, पहला ही सही होगा। तो ये आपका यदि केवल 1 मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 89 एक घन को 2 निकटवर्ती सतहों पर नीले रंग से और नीली सतहों के विपरीत सतहों पर काले रंग से और शेष फलकों पर हरे रंग से रंगा जाता है। अब घन को समानाकार के 216 छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी सतह पर कोई भी पेंट नहीं की गई है। तो अंदर वाले जो घन है उन पर पेंट नहीं होगा, यानी 64 ऐसे घन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, तो त्रिभुज आपको काउंट करने हैं। मैंने बताया था आपको कि आकृतियों को लेकर आप यहाँ पर त्रिभुज जो है वो काउंट कर ले सकते हैं। ठीक है, तो 18 यहाँ पर त्रिभुज निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन 91 से लेकर 93 तक के क्वेश्चन आपको निर्देश के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने हैं। हम सीधे क्वेश्चन 91 की ओर बढ़ते हैं। यदि देवेश कमरा संख्या 105 में है तो चारू का कमरा संख्या क्या है। तो ये होगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है। यदि बजाज चारू के बाएं से दूसरे कमरे में है तो अरुंधति किस कमरा संख्या में रहती है। तो अरुंधति रहती है 106 में। क्वेश्चन नंबर 93 फातिमा को कौन सा कमरा संख्या दिया गया है। तो ये है अपर्याप्त डेटा, इनसफिशिएंट डेटा। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका निम्नलिखित श्रृंखला प्रदान की गई है और आपको तदनुसार प्रश्न का उत्तर भी देना है। इस श्रृंखला में अपने दाएं से 13वें वर्ण के बाएं से 5वां अक्षर, दाएं से 13वें वर्ण, ठीक है, दाएं से 13वां वर्ण क्या हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा एन, ठीक है, और इसके बाएं 5वां अक्षर 1 2 3 4 5 एम हो जाएगा, ये 13वां आपका। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है। निम्नलिखित श्रृंखला में आपको तदनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। इस श्रृंखला में अपने दाएं से 13वें वर्ण के बाएं से 5वां अक्षर ढूंढिए। तो दाएं से 13वां वर्ण हो जाएगा आपका एम, इसके बाएं 5वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो ये निकल के आएगा एच।
क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, कथन और धारणा दी हुई है। कथन है आपका, कंपनी एक्स कॉफ़ी का पाउडर कंपनी वाई की बहुप्रचारित कॉफ़ी की तुलना में स्वाद में काफ़ी बेहतर है। धारणा है आपकी, यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं है तो आप विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। दूसरा, कुछ लोग विज्ञापन द्वारा उत्पाद खरीदने के लिए ललचाते हैं, तो ये सेकंड वाला यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर किया गया है। 96 पूछा गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में 9 की संख्या गिने जिनमें से प्रत्येक के पहले 5 नहीं है लेकिन बाद में 2 या 3 है, तो ऐसे कितने 9 होंगे? तो ऐसे 9 निकल के आएंगे 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, इस श्रृंखला में अगले 3 नंबर कौन से हैं, ये आपको बताना है। 4, 6, 12, 18, 30, तो यहाँ पर आगे बढ़ते आएंगे तो आएगा 138, 150 और 180। अगला क्वेश्चन 98 है, कथन और निष्कर्ष, सभी बोतलें बक्से हैं, सभी बक्से थैले हैं और कुछ थैले जो हैं वो ट्रे हैं, तो यहाँ पर निष्कर्ष निकला हुआ है। आंसर जो आपका आएगा वो केवल 3 और 4 अनुसरण करेगा, ठीक है, तो ये 98 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 और 100 आपको एक साथ ही सॉल्व करना है निर्देश पढ़कर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन 5वां सबसे छोटा है, तो ये आंसर होगा आपका गौतम। वहीं पर 100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से सबसे छोटा है, तो वो है आपका हरीश। तो इस तरह से हमने टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं रीजनिंग एंड हिंदी के। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है जीके जीएस। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 101, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है, तो ज्योति तीव्रता का जो मापन किया जाता है वो कैंडला से किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका बोरिक एसिड। 103, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया, तो ये किया गया है बेंगलुरु के द्वारा, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट 104, भारत में पहला 3D मुद्रित त्रिआयामी मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। 105, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है, तो ये है डेनमार्क। 106 है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नेफेड द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र MEC का कहाँ पर शुरू किया गया था, ये दिल्ली में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 107, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए, तो ये आपका है 107 का करेक्ट है सूडान। 108, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये आपका सही आंसर होगा दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात, ठीक है, इसे कांडला बंदरगाह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 109, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले आसियान अफेयर्स, ठीक है, क्या है इसका, तो विकास का उपकेंद्र यानी एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल ये किस देश के द्वारा शुरू किया गया है, तो इस मेडल को शुरू किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111, ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नज़र रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है गंजम डिस्ट्रिक्ट ने। क्वेश्चन नंबर 112 है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया है, तो ये किया गया है दलाई लामा को। क्वेश्चन नंबर 113, शब्द शांति का समुद्र इट मीन्स सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है, तो देखिए जो शांति का समुद्र है इसे टर्म किया जाता है चांद से जोड़कर यानी मून। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है, तो ये आपका मैरियाना ट्रेंच है और ये आपका प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो ये भारत की केंद्रीय बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 116 है, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया था, तो 1968 में पहली बार अर्थशास्त्र को यहाँ पर जोड़ा गया था और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा 1968 से ही। क्वेश्चन नंबर 117,
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये आपकी है 1.72 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है, तो मध्यम और लघु उद्योग के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 119, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित बुलर झील। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है, तो देखिए ये झारखंड के झरिया में कोयला का काफ़ी बड़ा क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये आर्टिकल 356 के तहत। तो देखिए यहाँ पर जो आपातकाल के 3 तरह के अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360, जो विभिन्न तरह की स्थितियों में लागू किए जा सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब ये क्या है, नाटक, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत क्या है, तो ये आपका नाटक है, मृच्छकटिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है निम्नलिखित कौन सी है, तो देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं जो एसटी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, तो ये पहली बार 2003 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 126 से पूछा गया है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है, तो ये देव स्थल वेधशाला, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज ARIEES का परिसर नैनीताल उत्तराखंड में ये स्थित है और यहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन द वर्ड्स ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो देखिए एनी बेसेंट जो है वो इस पुस्तक की लेखिका हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति डैश की एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा करी थी, तो ये चित्तपावन ब्राह्मण जो थे उनके द्वारा ये संभाली गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है, तो ये मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ये इनके गुरु भी थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। 132, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो ऐसा करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर मेन व्यक्ति थे और पहले एक अकेले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 133 और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको यही देना था, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था, तो जो महाबलीपुरम का मंदिर है ये पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट 134, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, तो ये है आपका नालंदा महाविहार, इसे आपको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 135, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग या दंती बर्मन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, बैक हैंड स्ट्रोक्स ये जो शब्द है ये किससे जुड़ा है, तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 137, भारत में प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं, तो ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं प्रवाल भित्तियाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 138 दिया हुआ है, भारत में नूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है नूनमती। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है, तो इसमें आपको गलत कथन था वो छांटना था। देखिए इसकी जो ऊंचाई है वसंत मंदिर बुद्ध से कम है, तो ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और
पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? हाथी पर्वत आपको बताना है। तो ये आपका अनामला या अनामलाई के नाम से जानते हैं, यही आपको हाथी पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। 142 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? तो यहाँ पर आपको सही कथन छांटना था, सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसी का है, तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 143 है, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी थी? तो ये जुड़ी हुई थी भरतनाट्यम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 144 है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, वे किस राज्य में हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? मतलब टाइगर रिजर्व भी और राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थित है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, कुद्रेमुख जो कर्नाटका राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, चिकमंगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे का आकार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो ये है आपका घोड़ा, यानी इसका जो शिखर है वो घोड़े के चेहरे के आकार का है। 147 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिकों ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149, हानिकारक यूवी परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस में ओजोन परत मौजूद है? तो ये वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फीयर में। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 140, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर का नहीं दिखता है साफ साफ, इसको अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर हमने टोटल 150 क्वेश्चंस जो इस प्रश्न पत्र में आए हुए थे, जीके, जीएस और रीजनिंग हिंदी के, उन सभी को हमने सॉल्व कर लिया है।